बस करीब आधे घंटे का इंतजार बाकी है और नीतीश कुमार का ये शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होने वाला है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये पटना के होटल की हैं जहां से निकल रहे हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं और दोनों होटल मौर्या से निकल रहे हैं सीधे गांधी मैदान के लिए। गांधी मैदान में ही अगवानी पहले ये लोग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, और ये लोग सब एक साथ अब निकले हैं गांधी मैदान के लिए। नीतीश कुमार पहले ही गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने आवास से सीधे गांधी मैदान नहीं गए नीतीश कुमार। पहले यहां होटल मौर्या आए, यहां आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी लोग गांधी मैदान के लिए निकल रहे हैं। 11:30 बजे का तो समय है, मतलब बस अब यहां से हलचल तेज होती हुई आप देखेंगे। किसी भी पल तस्वीरें आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दिन की पहली झलक आपके सामने होगी। फिर वो मंच की तस्वीरें आने लगेंगी। मंच पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी वीवीआईपीज वहां पर मौजूद होंगे। नीतीश कुमार खुद पहुंच चुके हैं गांधी मैदान और कहीं तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एनडीए के कार्यकर्ता रात से ही लगे हुए हैं। आज सुबह भी हमने देखा कैसे सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक सब तैयारियों का जायजा लेते हुए, ये लीजिए अर्जुन राम मेघवाल वहां पर नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक वहां पर नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, क्योंकि लाखों की तादाद में इस वक्त गांधी मैदान के अंदर भीड़ मौजूद है, हुजूम मौजूद है, जो एक बार फिर बिहार में नई सरकार, भरोसे के प्रतीक वाली, विश्वास के प्रतीक वाली नीतीश कुमार की शक्ल में बिहार को मिलने जा रही है, उसी का गवाह बनने के लिए चित्रा गांधी मैदान से हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, ये घड़ी बिहार वासियों के लिए एक बार फिर भरोसे की घड़ी, विश्वास की घड़ी, और इसीलिए जितने ज्यादा लोगों से मुमकिन हो पा रहा है वो पहुंच रहे हैं इस घड़ी के गवाह बनने के लिए। देखिए, मुझे लग रहा है रोमाना आज सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि आज पटना का गांधी मैदान जहां तक आप नज़र डालेंगे पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, अभी बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा मौजूदगी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे जब गांधी मैदान इस तरह से पूरा का पूरा भरा हुआ हो। और आपको बताते चले, ये जो एनडीए के 5 पांडव हैं, उनमें से जीतन राम मांझी भी थोड़ी देर पहले मंच पर आए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह गृह मंत्री आ चुके हैं मंच पर, अमित शाह गृह मंत्री मंच पर आ चुके हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी भी इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। बाकी नेताओं से वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, सभी से हाथ मिलाकर सभी का हालचाल जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी जो सहयोगी हैं, राजभर जी इस वक्त हमको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और तमाम अलग अलग राज्यों के जितने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर अर्जुन राम मेघवाल से इस समय गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करते हुए मंच पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं। जेपी नड्डा जी इस समय जो अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर जो लोग यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, उनकी पीठ थपथपाते हुए जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। इस समय मैं देख रही हूँ एक एक करके गृह मंत्री अमित शाह सभी नेताओं से मंच पर मुलाकात करते हुए, जो नॉर्थ ईस्ट से नेता हैं वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं रोमाना, और वो अपनी कुछ बातें भी यहाँ पर रख रहे हैं। अजित पवार मंच पर पहुंचे हुए हैं। अजित पवार भी कितना बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया महाराष्ट्र की सियासत में। मुस्कुराते हुए गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। अब राजभर जी से हाथ मिलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब साध्वी निरंजन ज्योति मंच पर मौजूद हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नितिन नबीन की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं सुब्रत पाठक जी, उनसे मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी, उनसे भी गृह मंत्री ने हाथ मिलाए और अब अपने स्थान पर वो बैठ चुके हैं। और इस समय जेपी नड्डा बाकी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह तो अब मंच पर बैठ चुके हैं, बिल्कुल सेंटर में ही उन्होंने अपनी जगह ले ली है। बाकी लोगों की मौजूदगी है तो अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। नित्यानंद राय मुझे नजर आ रहे हैं, वो एक नेता साहब बड़े देर से गुफ्तगू कर रहे हैं। नित्यानंद राय बिहार का बड़ा चेहरा है और जब भी मुख्यमंत्री की बात आती है कि अगर बीजेपी से बनाया जाएगा तो कौन होगा, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो आगे रेस में आगे पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी पता है कि भैया जब तक नीतीश कुमार है तब तक यहाँ पर किसी और के लिए कोई मौका नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर कौन आए हैं बताइए? अच्छा, बुलाइए बुलाइए, आइए सर, आइए सर, आइए। पूर्व डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं और सर एकदम जोशो खरोश के साथ पूरी तैयारी, और देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नीतीश जी का इंतजार किया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए यह एक बड़ा
हम लोगों के लिए बड़ा ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आज एक नए बदलाव की ओर है। वो बदलाव एक विकसित बिहार। पिछली बार आप डिप्टी सीएम बने थे, इस बार चांस नहीं लगा, तो मन में थोड़ा सा मलाल है? नहीं, देखिए हम सब तो कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिस दायित्व में रखती है उस दायित्व में हम बेहतर ढंग से काम करते हैं। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। पहली बार औपचारिक तौर पर चिराग पासवान की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। एलजेपी रामविलास पार्टी के 2 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। खुद औपचारिक तौर पर इसका ऐलान चिराग पासवान की तरफ से कर दिया गया है। मतलब एलजेपी से 2 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच गांधी मैदान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए के तमाम बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी शख्सियत के तौर पर इस समय मंच पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री डैब सिंह सैनी आपको पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपको यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को आप देखिए वो यहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी चित्रा लगातार गांधी मैदान से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। चित्रा, तो ये जो वीवीआईपी का मंच है जहां पर इस वक्त अमित शाह से लेकर तमाम जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, अन्य सहयोगी दलों के नेता, मंत्री नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अब उस मंच से हट गए हैं और वो मंच जहां पर शपथ ग्रहण का आयोजन होगा, उस मंच पर अभी क्या है हलचल? देखिए रोमाना, यहाँ पर अभी जैसा कि पहले आपने जानकारी दी, चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि उनके 2 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जीतन राम मांझी पहुँचते हैं हाथ हिलाकर, वो भी 5 पांडवों में से एक पांडव हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब आते हैं और वो जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो गृह मंत्री अपनी कुर्सी से उठते हैं और उनके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिनके 4 विधायक हैं, उनके भी एक मंत्री यहाँ पर बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आ चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह को और दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हुए नायब सिंह सैनी अभिवादन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, और सभी से जाकर वो मुलाकात करते हुए नॉर्थ ईस्ट के भी अपने स्थान पर अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर आकर बैठ चुके हैं। और चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बहुत देर तक खुश होकर बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह खूब हाथ हिला हिला के बातें कर रहे हैं और बड़े जोश खरोश के साथ उनका एक हाथ कंधे पर है उनके और दूसरा हाथ उनके हाथ में हाथ मिलाकर, और चंद्रबाबू नायडू अब आगे आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विनोद तावड़े भी मंच पर हैं, उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, एकनाथ शिंदे भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए रोमाना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सभी का खासतौर से जो सहयोगी दल हैं उनको तो बड़ी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है मंच पर। और गृह मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बातचीत की और अब वो गुजरात के सीएम से भी मुलाकात करते हुए, एक एक करके सभी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हुए एकनाथ शिंदे से भी हाथ मिलाए हैं। यहाँ पर गृह मंत्री ने जो दिया कुमारी है राजस्थान की डिप्टी सीएम, वो भी अनुप्रिया पटेल मंच पर आ चुकी हैं, उनका भी हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए जो यहाँ पर जनता है, कई महिला चेहरे इस वक्त उप मुख्यमंत्री राजस्थान के भी मंच पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू से अब बड़ी गंभीर चर्चा इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की जा रही है और पहले तो बड़े हंसी खुशी खूब ठहाका लगा के दोनों नेताओं ने बातचीत की और इस समय कान में कुछ कहते हुए चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्री अमित शाह के नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ा और अब वहां से आगे बढ़ गए, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 गठबंधन के ऐसे सहयोगी हैं जो केंद्र को मजबूती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर सांघवे आ गए हैं यहाँ पर युवा चेहरे, और हाल ही में गुजरात की अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है, उन्होंने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अरुण शाह जी भी आ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर मंच पर तकरीबन रोमाना बड़े नेताओं की मौजूदगी है। मुझे नीतीश कुमार अभी मंच पर तो नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जितने लोगों को शपथ लेनी है वो विधायक अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। एनडीए शासित राज्यों के लोगों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं। सम्राट चौधरी आ चुके हैं, भगवा रंग का गमछा पहने हुए हैं सम्राट चौधरी। इसके पहले भी वो मंच पर आकर जायजा लेने के बाद जा चुके थे। सम्राट चौधरी भी आ चुके हैं
और यहाँ पर एक एक करके अमित शाह के ठीक बगल में दाहिनी तरफ चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सोचिए अलग अलग राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। पुष्कर सिंह धामी भी आ चुके हैं मंच पर, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, जैसा कि रोमाना में देख पा रही हूँ इस समय, गृह मंत्री अमित शाह से खूब गुफ्तगू हो रही है इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की। और नीतीश कुमार, नायडू और नरेंद्र, ये ट्रिपल जो एन है, उन्होंने 2024 के चुनाव में जो कमाल किया, गठबंधन की सरकार बनाई, गठबंधन की मजबूती बनी रहे, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दोनों नेताओं की बॉन्डिंग है आपस में, क्योंकि बिहार की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश भी जारी हैं और आंध्र प्रदेश में भी इन तस्वीरों के अपने अलग मतलब और मायने हैं। चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा संघर्ष किया, उनको पिछली सरकार ने आंध्र प्रदेश में जेल भेज दिया था, जिसके बाद उनको बहुत मतलब लंबा वक्त संघर्ष में गुजरा। लेकिन हमने देखा 2024 में कैसे विधानसभा वो जीते, उसके बाद लोकसभा में भी वहां पर शानदार तरीके से एनडीए जीत कर आती है। और चंद्रबाबू नायडू को ठीक बगल में गृह मंत्री अमित शाह ने रोमाना बैठा कर रखा हुआ है। दोनों एक दूसरे के कान में बड़ी सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।